हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो अच्छी जाए और आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो वैसे आज की बात करें तो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, मतलब बहुत छोटी मोटी, मतलब थोड़ी सी मूवमेंट आई मॉर्निंग में, बाकी ठीक ठाक ही रही, इतनी कुछ खास नहीं रही। सो आई होप जो ट्रेडिंग करते हैं उन्होंने कुछ पैसे बनाए होंगे। एंड गाइस, बाकी सारे इंडेक्स की बात करें तो एक कॉमन नॉर्मल, मतलब ठीक ठाक मूवमेंट आई स्कैल्पिंग टाइप की, तो बनाए होंगे जो ट्रेडिंग करते हैं। आई होप कि आपने भी उसमें कमाए होंगे कुछ पैसे। अभी आने वाला एक नया आईपीओ ओनिक्स बायोटेक लिमिटेड का, तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट 13 नवंबर 2024 से लेकर 18 नवंबर 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर, प्राइस बैंड 58 रुपये से लेकर 61 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज 48,10,000 शेयर्स है। टोटल 29 करोड़ 34 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाले हैं इस इश्यू साइज से, जिसमें से सारे के सारे फ्रेश इश्यूज है। आप देख सकते हो 48,10,000 शेयर्स, 29 करोड़ 34 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करेगी। सो एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के जरिए नहीं आ रहा है गाइस, इस बात का ध्यान रहे। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 19 नवंबर 2024, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 20 नवंबर 2024, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 20 नवंबर 2024 है। लिस्टिंग डेट 21 नवंबर 2024। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 18 नवंबर 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे गाइस होने वाली है। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस, इस बात का ध्यान रहे। इसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 1,33,22,200, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1,81,32,200 है। एंड मार्केट मेकर पोर्शन 2,44,000 शेयर्स गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं गाइस, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 2,000 शेयर्स आ जाएंगे, 1,22,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। एंड एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 4,000 शेयर्स आएंगे, 2,44,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। एंड ऐसे भी हैं तो इस बात का ध्यान रहे कि इसमें सिर्फ लॉट में डील होगी, सिंगल सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मानो कि जैसे टीसीएस है, इन्फोसिस है, मतलब कोई भी XYZ मेन बोर्ड शेयर है, तो उसको आप सिंगल एक शेयर खरीदा एक शेयर बेच सकते हो, ऐसे हो सकता है। इसमें सीधा लॉट में डील होगी जब तक कि ये मेन बोर्ड में शिफ्ट नहीं कर दिया जाता तब तक की। दूसरा कि लॉट साइज़ जो है वो लिस्टिंग के बाद चेंज होने के चांसेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है बट यस चांसेस होते हैं। एंड यस बड़ी अमाउंट लगती है, इस बात का तो आपको अंदाज़ा होगा ही, 1 लाख से ऊपर की रकम होती है एक लॉट अप्लाई करने के लिए। एंड क्योंकि साथ में रिस्की भी होती है एसएमई कंपनीज, कई बार आपने सुना होगा गाइस। और रिजर्वेशन QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 49.89% ऑफ द नेट इशू, रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35.04% ऑफ द नेट इशू, NI HNI shares offered not less than 15.07% ऑफ द नेट इशू है गाइस। सो यहाँ पर प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर कंपनी के जो है वो संजय जैन, नरेश जैन एंड फतेह पल सिंह जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं, और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 88.60% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है यहाँ पे, जो कि बाद में पता चल जाएगी। अब बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 2005 से इनकॉर्पोरेटेड है। ओनिक्स बायोटेक लिमिटेड इज़ अ फार्मास्यूटिकल कंपनी प्रोवाइडिंग sterile water for injections. The company currently manufactures sterile water for injections and serves as a pharmaceutical contract manufacturer, offering a comprehensive range of dry powder injections and dry syrups for both the Indian and overseas markets. The company has two manufacturing units in Solan, Himachal Pradesh. Unit 1 has a daily production capacity of 6,38,889 units of sterile water for injections, और दूसरा जो है वो प्रोड्यूस करता है 40,000 यूनिट ऑफ ड्राई पाउडर इंजेक्शन एंड 26,667 यूनिट ऑफ ड्राई सिरप्स पर डे इन अ सिंगल शिफ्ट। द कंपनी क्लाइंटल बेस जो है उनका वो हेट्रो हेल्थ केयर लिमिटेड, मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एरिस्टो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड, मैक्लूड्स
फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, माप्रा लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, अक्सा पेरेंटरल्स लिमिटेड, एफडीसी लिमिटेड, जुवेंटस हेल्थ केयर लिमिटेड, अक्यूम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, रिलायंस लाइफ साइंस लिमिटेड एमोंग अदर्स। सो ये कुछ कंपनी के क्लाइंटल बेस है। और 31 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग द कंपनी हैड अ क्लाइंट बेस ऑफ more than 100 Indian and multinational pharmaceutical companies. The company has received certificates for the management system ISO सर्टिफिकेशन है। और साथ में 31 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास टोटल 175 एम्प्लॉयज़ की टीम है गाइस, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करती है। सो अब कंपनी के अगर मतलब फाइनेंशियल्स देखें, जो कि वन ऑफ द की इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं। सो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 और 31 मई 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस। ये सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। और ये जो रिसेंट वाला है मई 2024 का, वो हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है। सो फुल ईयर के जो है 31 मार्च 2022, 23, 24 के चेक करते हैं कि कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया है ये 2-3 साल में। तो असेट जो है वो 31 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग 36 करोड़ 83 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि 31 मार्च 2024 में बढ़कर 74 करोड़ 13 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 44 करोड़ 98 लाख रुपए से बढ़कर 53 करोड़ 87 लाख रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 करोड़ 35 लाख रुपए से कम होकर 3 करोड़ 3 लाख रुपए के आसपास। नेटवर्थ 16 करोड़ 37 लाख रुपए से बढ़कर 24 करोड़ 87 लाख रुपए के आसपास। रिजर्व्स एंड सरप्लस 10 करोड़ 47 लाख रुपए से बढ़कर 11 करोड़ 55 लाख रुपए के आसपास। टोटल बोरोइंग्स जो है वो 12 करोड़ 24 लाख रुपए से बढ़कर 30 करोड़ 78 लाख रुपए के आसपास हुआ है। एंड गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है। सो मोटा मोटी कंपनी की जो मतलब असेट, रेवेन्यू, सारी चीज़ें ग्रोइंग मोड में है। प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। नेटवर्थ जो है ग्रोइंग, रिजर्व्स भी ग्रोइंग है, टोटल बोरोइंग्स भी, जो कर्जा जो है वो भी लेकिन साथ साथ में बढ़ा है। सो ये सारी चीज़ें ना आपको एसएमई कंपनी जब होती है ना तो यूजुअली थोड़ा सा देखने को मिलता है, मतलब इन द सेंस कि कंसिस्टेंसी ऑफ प्रॉफिट, बिजनेस, ये सारी चीज़ें जो है ना उसमें फ्लक्चुएशंस आपको दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि रेवेन्यू बढ़ रही है लेकिन प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन नेटवर्थ, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, थोड़ी सी बोरोइंग बढ़ रही है। तो ऐसे ना कुछ कुछ पैरामीटर्स थोड़े ऊपर नीचे ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि रेवेन्यू कम है लेकिन प्रॉफिट बढ़ चुका है, बोरोइंग्स कम कर देते हैं और साथ में बिजनेस भी कम हो जाता है। बहुत सारी ऐसी वेरिएशंस आपको दिख सकती है। सो मीनवाइल मतलब कि कंसिस्टेंट जो एक फ्लॉलेस ग्रोथ जो दिखना चाहिए उसकी थोड़ी सी कमी होती है। और एसएमई में ये थोड़ा यूजुअली होता है क्योंकि बहुत छोटी कंपनी होती है गाइस। सो इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूसली बिजनेस मिलना और वो भी ग्रो करते रहना, मतलब आज मानो कि 100 रुपये कमाए उन्होंने तो दूसरे साल 200, 300, मतलब ऐसे ग्रोइंग मोड में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेवरदलेस कंपनी का मार्केट कैप 110 करोड़ रुपए के आसपास का है। ROE 4.99%, ROC 3.71%, डेट टू इक्विटी 1.21, RNW 4.99, PBV 3.1 है, पैट मार्जिन 12.42% है। EPS की बात करें, प्री IPO 2.28, पोस्ट IPO 4.33, PX प्री IPO 26.81, पोस्ट IPO 14.1 है गाइस। एंड ये जो नोट देख रहे हो बेसिकली उन्होंने EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में गाइस बताया हुआ है। सो अब अगर ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखें तो अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 1 टू मैन्युफैक्चर लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स फॉर इंट्रावेन्यूअस यूज, सेटिंग अप a high-speed cartooning packaging line at existing manufacturing unit 2 for dry powder injections, prepayment or repayment of all or a portion of certain loans availed by the company, and चौथा जो है वो general corporate purpose. So guys, just be responsible trader, be responsible investor, value your money guys. I really wish you all the best. आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ। एंड गाइस वैसे आज की जो मैंने बात करी ट्रेडिंग की, जो मतलब ठीक ठाक रहा, लेकिन मोर ओवर आप देख सकते हो कि अभी बीच में 2 दिन पहले जब ट्रम्प आए थे मतलब एज अ प्रेसिडेंट US के, तो उसके 1 दिन पहले मार्केट ने इतना ज़बरदस्त बाउंस बैक दिया था कि काफ़ी उम्मीदें खड़ी करी थी कि भाई
हाँ, अब मार्केट ने वापस अप ट्रेंड की तरह रुख बदला हुआ है, लेकिन वापस थोड़ा डामाडोल वाली सिचुएशन हुई, मतलब उसी स्पीड से थोड़ा नीचे भी आया और अभी एक मिड लेवल के आसपास रुका हुआ है। सो लेट्स सी यहाँ से मार्केट और नीचे के नीचे ही जाता रहता है कि ऊपर ही है, क्योंकि बाउंस बैक तो बहुत तगड़ा लिया था लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया, वापस नीचे की दौर में लगा पड़ा है मार्केट। सो ओवरऑल लेट्स सी कि क्या मार्केट करता है। एंड मतलब इन्वेस्टमेंट पर्पज से हो सी गाइस, इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपके पर्टिकुलर एक माइंडसेट के ऊपर डिपेंड है कि कुछ लोग होते हैं जो साल भर रखते हैं, कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं मतलब 6 महीने के लिए, कुछ लोग होते हैं जो 2-2 5-5 10-10 साल तक भी रखते हैं, जिसमें मतलब समझो कि कोई एक XYZ एक फॉर एग्जांपल कि 100 का शेयर है तो 100 से 1000 भी हो गया, लेकिन 1000 से वापस 500 भी अगर आ गया ऐसे, मतलब मार्केट फॉल होता है तो तब भी लेकिन वो निकालते नहीं हैं। ऐसा वो नहीं कंसिडर करते कि अरे यार मेरे 1000 में से 500 रुपये का प्रॉफिट चला गया, या मान लो कि 400 पे आ गया, फिर 400 से वापस 800 पे आ गया, तो ओवरऑल मान लो कि उनको 10 साल में फिर 800 या 1000 पे ही वापस रहा है, तो वो ये सब कंसिडर नहीं करते। तो सबकी अपनी अपने एक लॉजिक होता है, कोई 100 से 500 आएगा या 300 आएगा वहीं पर एग्ज़िट कर लेता है, सबका अपना अपना होता है। बट मार्केट जो है वो एक अलग रिदम से चलता है हमेशा। बट येस, इंडियन मार्केट इज़ लाइक बूमिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो आपने पिछले कुछ टाइम से सुना ही होगा। सो जस्ट आप बढ़िया से अपना अभ्यास करिए इस लाइन में, और कुछ बढ़िया स्टॉक चुनिए जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो है वो बढ़े। बिकॉज इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, एक बात ध्यान रखिए कि आपका जो मतलब रिस्क जो है वो हमेशा रहता है गाइस। ऐसा नहीं है कि भाई इन्वेस्टमेंट एक बार ही कर दी, तो आपने कई बार देखा होगा बहुत अच्छी अच्छी कंपनी ना 2-2 4-4 साल तक कुछ रिटर्न नहीं देती है, तो वो 4 साल तक आपको लगेगा कि बाकी सारी कंपनी तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए शेयर उसके प्राइस। तो बहुत सारी ऐसी प्रोबेबिलिटियों का मिक्सचर है ये। सो जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरे वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।